नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ट्रेजरी ऑफिसर और एटीओ के लिए जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग का पोर्शन जो दे रखा है एग्जाम के अंदर, उसके लिए है। ठीक है। हालांकि आपको मैं बता दूं, ये जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग जो है, ये जब आप सर्विस में जब जो है एक पोजीशन आपको असाइन हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, उसके बाद जो है इंटरनल कार्रवाई कैसे की जाते हैं ना किसी भी चीज को लेके, तो ये उसमें काम आती है। हालांकि 2011 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा एज सच जो है कोई इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम अपनी तरफ से जो है कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे कि भाई आपको जब एग्जाम में बैठे तो ऐसा लगे कि ये चीजें जो है सर ने बताई नहीं। तो आ, देखिए, टीओ और एटीओ के लिए ये क्या है कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग, नोटिंग होता है टिप्पण और ड्राफ्टिंग को बोलते हैं प्रारूप। ठीक है। तो हिंदी में ये तो एक देखिएगा किस तरीके से है। ये क्वेश्चन है कि भाई भारी बारिश के कारण जो है कार्यालय की चहारदीवारी का एक हिस्सा टूट गया है। ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसके पुनर्निर्माण की अनुमति एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु महाप्रबंधक को, ठीक है, संबोधित पत्र के जो है प्रारूप प्रस्तुत कीजिए और इस हेतु मुख्य अभियंता जो चीफ इंजीनियर के समक्ष टिप्पणी भी लिखिए। ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है। एक तो इसमें क्या मेंशन है कि भाई ये जो है, एक तो प्रारूप प्रस्तुत कीजिए किसके समक्ष, महाप्रबंधक जो जीएम है, और मुख्य अभियंता नहीं चीफ इंजीनियर के सामने क्या करना है, टिप्पणी। तो टिप्पणी लिखेंगे किस तरीके से, देखिए टिप्पणी में कोई बड़ी जो है लंबी चौड़ी गाथा नहीं है, एक आराम से हो जाएगी ये। तो किस तरीके से करना है वो आप एक बार देख लीजिएगा कि भाई टिप्पणी में क्या लिखते हैं। जैसे कि विगत सप्ताह अचानक हुई भारी बारिश के कारण कार्यालय परिसर में लगभग 1 फुट पानी लग गया था, जिससे चारों ओर शीलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी दौरान भारी बारिश के कारण कार्यालय परिसर में दक्षिण भाग में चहार दीवारी का लगभग 30 फीट जो है हिस्सा टूटकर ध्वस्त हो गया। चूंकि हमारा कार्यालय आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः इस चार चार दीवारी के तत्काल ठीक कराना आवश्यक है। यदि महोदय की अनुमति हो तो इस चहार दीवारी की मरम्मत हेतु महाप्रबंधक की अनुमति और वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्र लिखा जाए। पत्र का प्रारूप आपके अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। ठीक है। तो ये है टिप्पणी। तो टिप्पणी एक छोटे से मतलब कोई भी टॉपिक है, जैसे इसके अंदर क्या है कि भाई जो ऑफिस है उसके अंदर जो है 1 फुट पानी भर गया है, उसके कुछ एक चार दीवारी है। आप ये इसको चार दीवारी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, चार दीवारी और चार दीवारी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। हालांकि ये फारसी भाषा का शब्द है चार दीवारी, तो हिंदी में आते आते इसको जो है चार लिखने लगे। तो इस तरीके से जो है कि टिप्पणी लिखा जाएगा। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। टिप्पणी के अंदर नीचे लिख दिया कि क्या है, कोई भी नाम लिख के जो है श्रेणी लिख अपर डिवीजन जो क्लर्क है। ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट लिख दिया है ना। और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी जिस पोस्ट पे, जैसे कि ट्रेजरी ऑफिस में आप जा रहे हैं तो आप वहां के क्या रहेंगे, आप प्रशासनिक अधिकारी। और ये सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर और मुख्य चीफ इंजीनियर, ये सब इनके नाम लिख दिए, इनके सिग्नेचर होंगे। अब प्रारूप जो होगा वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उसका किस तरीके से फॉर्मेट होगा। प्रारूप क्या है कि भाई ये जो जाएगा, क्योंकि प्रारूप में क्या होगा कि पूरी डिटेल्स हमें भेजनी पड़ेंगी कि भाई हमने चीफ इंजीनियर से बात कर ली है और किस तरीके से जो है इसका पैसे को लेके जो है कितना खर्चा आएगा, और सारा का सारा इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। ठीक है। तो प्रारूप जो लिखा जाएगा इससे पैसे की अनुमति भी मिलेगी और पूरी जो डिटेल होगा ना खर्चे का, वो भी इसमें मेंशन है। तो ये जैसे कि भारतीय खाद्य निगम है ना, एफसीआई का मेंशन रहेगा। क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय करनाल है ना, तो पूरा ऐसे लिखना है कि ऊपर जो भी आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया रहेगा, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम लगा लीजिए, एनटीपीसी लगा लीजिए, रेलवे का लगा लीजिए, कुछ भी अगर जो देंगे तो वो ऊपर लिख के आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है। नीचे लिखेंगे क्षेत्रीय कार्यालय जो है उस पर्टिकुलर उस जगह का नाम, कि जैसे कि करनाल के अंदर है। ठीक है। तो पत्रांक इस साइड लिखेंगे, पत्रांक तो पत्र संख्या जो है FCI हिंदी में लिखेंगे ये, और ओब्लिक लिखेंगे कर, यहाँ पे कर है दैट इज करनाल। ठीक है। तो एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है। तो ये क्या चीज है, दैट इज कॉल्ड करनाल। तो पत्रांक में लिख दिया FCI करनाल 2023। ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो सबसे आगे क्या नाम होगा, उस पर्टिकुलर संस्था का नाम होगा, फिर उस लोकल क्षेत्र का जहां पे जिसमें वो है, फिर वो साल रहेगा, आगे दिनांक लिख दिया इधर। तो महाप्रबंधक को लिखेंगे है ना, महाप्रबंधक किसमें, भारतीय खाद्य निगम के। खाद्य भवन जो उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है, खाद्य भवन
एमजी मार्ग नई दिल्ली, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब विषय में लिखेंगे नीचे कि कार्यालय भवन की चार दीवारी की मरम्मत की अनुमति के संबंध में, तो लिखते हैं पूरा, इसमें लिख देंगे फिर महोदय की भाई जो है सप्ताह, विगत सप्ताह के अंदर, विगत सप्ताह में संपूर्ण हरियाणा में अचानक जो है भारी बारिश हुई, जिससे करनाल में स्थित जो भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय के अंदर जो है जलमग्न हो गया, इकट्ठा हो गया, लगभग 1 फुट जो है जल जमाव हो गया। तो ये देखिए, इसमें आप इसको डिट्टो याद मत कीजिएगा, ये आप अपने हिसाब से आराम से लिख सकते हैं, कंटेंट कुछ भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि चार दीवारी की मरम्मत आवश्यक है, इसमें रास्ते जो है जानवरों और सामाजिक तत्वों के कार्यालय में प्रवेश के अनाधिकृत प्रवेश का खतरा, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आप देखिएगा, अगर ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो ये जो है प्रारूप, इसमें चार दीवारी की मरम्मत हेतु अनुमति खर्च का विवरण कैसे है, लंबाई इस दीवार की इतनी है, ऊंचाई इसकी है, नींव जो है 3 फुट रहेगी, कुल क्षेत्रफल इसका इतना हो गया, अनुमानित जो है लागत दर 320 रुपए प्रति वर्ग फुट रहेगी, कुल अनुमानित जो है व्यय रहेगा लगभग 1,33,120 रुपए, ये आपने हिंदी में भी लिख दिया। अब नीचे देखिएगा इस कैसे लिखेंगे कि भाई कृपा परिसर की सुरक्षा को देखते हुए इस टूटी हुई चारदीवारी की मरम्मत करवाने की अनुमति प्रदान करें और साथ ही इस हेतु 1,33,000 की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें। ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया कि भवदीय जय जय मुख्य इंजीनियर चीफ इंजीनियर, तो ये जो है चीफ इंजीनियर साइन करेंगे, क्योंकि ये ब्यौरा तो वही बनाएंगे ना सारा, कि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई वगैरह जो सब है, तो कितना खर्चा आएगा ये तो वही बनाएंगे। तो हमने टिप्पण जो लिखेंगे, मान लो टिप्पण किसको लिख दिया, एक छोटा सा फर्स्ट इंटीमेशन होता, आप ये कहेंगे है ना, तो पहली सूचना जो दी गई है कि भाई ऐसे ऐसे जो है वो टिप्पण जिस विषय, जैसे कि दीवार का टूटा हुआ तो वो इंजीनियर को काम जाएगा, किसी और चीज में अलग होता, जैसे कि कोई भी अगर कोई फाइल वगैरह से रिलेटेड होता तो अलग जो अथॉरिटी को ये जो है हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टिप्पण में इस तरीके से लिख दिया आपने, ठीक है। तो और प्रारूप जो है, मतलब आप ये पूरा का पूरा जो है पैसे जिससे मंजूर होंगे, तो ये सब लिख दिया। तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखिएगा, पत्रांक संख्या लिखेंगे, यहाँ दिनांक लिखेंगे, फिर महाप्रबंधक को लिखेंगे, फिर एफसीआई जो भी रहेगा उसका हेड ऑफिस जो भी है, फिर विषय लिख देंगे, फिर महोदय, और नीचे देखिए इसका पूरा का पूरा डिटेल लिख दिया, फिर लिख देंगे भवदीय चय मुख्य अभियंता, ठीक है। तो ये एक जो है इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, क्या नाम है, लंबी चौड़ी की भाई गाथा काफी कुछ लिखना पड़ता है। हालांकि ये है कि भाई ये जो है लगातार जो है हम एग्जाम्स में अंदर फेस नहीं करते हैं, ठीक है, बट इतना भी वो नहीं है। ये जो है ऑफिशियली काम होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के बारे में ये पूछा गया है टिप्पणी, तो ऐसे इंग्लिश में मेंशन कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ड्राफ्ट होगा, ये नोटिंग लिख दिया, तो छोटी सी चीज होती है ये, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो किस तरीके से कोई भी डाउट अगर हो तो आप फिर से फोन करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।